हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। और आराम से बैठने का मतलब ये है कि छत पे जा नहीं सकते, बाहर गली में जा नहीं सकते, क्योंकि अभी आई हुई है बारिश, बहुत जोर की बारिश आई हुई है। और बारिश आने की वजह से ना छत पे जा सकते हैं ना गली में जा सकते हैं। और जब मैं कोर्ट में गई थी तब से ही मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। मैं कोर्ट में गई थी, घर से 12 बजे गई थी, तो तब से ही मौसम बिगड़ा हुआ था। पर उस टाइम पे सिर्फ बादल आए हुए थे, ज़्यादा ब्लैक नहीं हुआ था, फिर भी हल्की हल्की धूप थी उस टाइम पे। तो उसके बाद अभी 1 घंटे से हल्की हल्की बारिश आ रही है, पर अभी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। और बारिश आने की वजह से गेहूँ का क्या हाल होगा समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गेहूँ पकाई में भी आ चुकी हैं और कटाई में भी आई हुई है। तो क्या हाल होगा ये तो समझ में नहीं आ रहा। बट वो कई जगह देखे हैं कि ओले भी पड़ रही हैं। पता नहीं इन दिनों में ही महादेव जी करते हैं या कौन करता है। ऐसे ही हर बार होता है किसानों के साथ कि जब भी फसल खड़ी होती है या का टाइम आता है कटने का, निकलने का, तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती प्रकृति में। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी अंधोड़ आ जाते हैं, जिनको कहते हैं कि कभी बारिश आ जाती है। परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसानों की, जिन्होंने मेहनत करके उनको पता है कि कितने 6 महीने की मेहनत का जब वो भगवान की तरफ देखते हैं, अन्नदाता, हाँ, जो हमें अन्नदाता हमारा पेट भरते हैं, और वो देखते हैं तो उनका मन पे क्या बीतती होगी और उन पे क्या बीत रही होगी समझ सकती हूँ क्या मैं, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। और हम जब अपने फादर के घर पे थे तो गेहूँ बहुत काटी, हमने 6-6 किले गेहूँ काटी हैं। और जब गेहूँ काटने जाते थे, काला कोला मतलब के बादल जब ब्लैक बनकर पूरा आते थे, तो मन दुखी होता था कि ऐसा ना हो, वैसे बारिश में गेहूँ भीग जाएगी। या फिर कई बार अंधोड़ ऐसे आ जाते थे कि काट के रखते थे तो सारी बालों को उड़ा देते थे। बहुत कुछ फेस किया है। कभी गेहूँ निकालने के टाइम पे अंधोड़ आ जाते थे तो तूड़ी को उड़ा देते थे। बहुत कुछ फेस किया। अभी तो बारिश आई हुई है और अभी कटाई का टाइम आया था और कट रही थी बहुत जगह पे, पर बारिश आ गई, गिल्ली हो जाएगी। जहाँ पे कट गई होगी वो गिल्ली हो जाएगी, और जहाँ पे कच्ची होगी तो उसका तो चलो थोड़ा सा ये वो जो दाना होता है कमज़ोर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। और ओले भी बहुत देखे हैं, बहुत जगहों पर पड़ रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा संदेश नहीं है, गलत है और अच्छा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है। थोड़ा सा अंदर से वो होता है ना, जो एक इंसान की मेहनत का, जिसको पता है कि मेहनत क्या होती है, तो अंदर से वो फील नहीं आ रही अच्छी वाली। तो मन थोड़ा सा अजीब हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। कोई मन में कोई ऐसा अपनापन नहीं आ रहा कि बारिश ठीक है, नहीं बिल्कुल ख़राब है बारिश। इन दिनों में बारिश होनी नहीं चाहिए कम से कम। बस भगवान से यही कहते हैं कि 15 मुश्किल से 15 दिन इंसान को दे दे। किसान हमेशा ये कहता है कि ये 15 दिन दे दे, इसमें गेहूँ भी घर चली जाएगी और तूड़ी भी घर चली जाएगी। और जिसकी मंडियों में जानी वो मंडियों में चली जाएगी, क्योंकि मंडियों में भी ढेर लगे होते हैं, बाहर रखे होते हैं, पानी उन पर भी गिरता है, तो सभी चीज़ों की नुकसान है। तो नहीं होनी चाहिए बारिश, पर सिर्फ दुआ कर सकते हैं महादेव जी से कि ना करे। हल्की फुल्की है तो ठीक है, ज़्यादा ना हो तो फ़ायदा रहेगा। बाकी आप सबको एक चीज़ बताती हूँ, आज गई थी कोर्ट तो वहाँ से काम नहीं हुआ, क्योंकि आज मुझे ध्यान नहीं था। आज कोई जयंती थी, मुझे अभी भी ये नहीं पता कि कौन सी जयंती, महावीर जयंती है क्या जयंती है। आज है मंगलवार, तो मुझे अभी भी ये ध्यान नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान उस चीज़ों में नहीं था कि कौन सी जयंती कौन सी नहीं। अभी भी मैंने देखा नहीं है तो कौन सी जयंती है, तो उसकी वजह से छुट्टी थी। कल की छुट्टी नहीं है, परसों की छुट्टी फिर दोबारा से है, तो कल दोबारा जाऊँगी SDM के पास, वो जो एप्लीकेशन लगा ली है प्रॉपर्टी की, तो वो लगाने दोबारा जाऊँगी। और बच्चों के स्कूल का सारा मैंने जो भी था, पुराने स्कूल का, नए स्कूल का, जितना भी जो कुछ था, जितनी किताबें, ड्रेस, एडमिशन, कागज़, डॉक्यूमेंट, जहाँ जहाँ से मैं कलेक्ट कर सकती थी, नए स्कूल से पुराने स्कूल का, पुराने स्कूल से नए स्कूल को देने के लिए सब कागज़ इकट्ठे करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि कुछ कागज़ घर में नहीं थे। जैसे कि फैमिली आईडी का एक भी कागज़ घर पे नहीं था। फैमिली आईडी का पता ही नहीं कहाँ चली, पुराने वाले रखे जो नई दोबारा है। मम्मी पापा की डेथ होने के बाद जो मैंने चेंज करवाई थी पापा की, उनको उससे मतलब हटाया जाता है, जो हाँ घर में नहीं होते, जिनकी डेथ हो जाती, तो वो हटवाए थे, तो दूसरी बनी थी। उसका सिंगल कागज़ था, पता नहीं कोई लेके गया था, पर अभी तक दिया नहीं वापस। मांगने पर भी इंसान से कोई जवाब नहीं मिलता। तो
ना ही तो बहुत चक्कर काटे स्कूल में, रिक्वेस्ट की सर से, सर ने कागज़ निकाल के दिए, वहाँ से मैंने निकलवाई, फिर कॉपियाँ करवाई। कल भी पूरा दिन स्कूलों में चक्कर कटे। परसों छुट्टी थी तो नहीं कर पाई थी, संडे था। कल सोमवार था दोबारा किया। उससे एक दिन पहले फिर मैंने वो स्कूल में गई थी और स्कूल से जो करना था, जितने बुक्स वगैरह कलेक्ट करनी थी, ड्रेस वगैरह कलेक्ट करनी थी, जो किताबें लानी थी वो भी लाई, और जो रह गई थी वो कल लेके आई थी, यानी पेन वगैरह सारी चीज़ों की कलेक्शन की बहुत स्ट्रगल हो रहा था। संडे बीच में था जिसमें घर का काम भी किया और ये भी देखा कि घर में क्या काम, राशन वगैरह भी नहीं था कल का, तो राशन वगैरह भी लेके आए थे, जब कहते से घर का सामान भी लेके आती थी। तो ये चीज़ें की और करते करते है मतलब कल भी 4-5 बज गए थे और परसों भी 4-5 बज गए थे। तो अब पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ, तो थोड़ा सा ऑब्वियस बात है थकी जाती हूँ, क्योंकि वेट भी लेके आना पड़ता है और कोर्ट दूर है घर से, तो कोर्ट में तो जाने के लिए तो ऑटो लेनी पड़ती है। तो बाज़ार तो फिर भी ये सोचते हैं कि कोई नहीं, लेके सामान आ जाएंगे, क्योंकि तो इसलिए बाज़ार में तो चले जाते पैदल, और कोर्ट में तो बहुत थोड़ा सा और ज़्यादा दूर है, तो इसलिए वहाँ गई थी ऑटो में। बचाने की कोशिश करती हूँ कि ताकि 10 रुपये अगर बचते हैं ऑटो से, अगर एक साइड के 30 रुपये बचाए तो दूसरी साइड के 30 रुपये बचते हैं, तो 60 रुपये कुछ ऐसा सामान आ जाए जो घर का एक मतलब कि कुछ भी लगा लो, हल्दी, चाय पत्ती, नमक, चावल, एक यानी 2 ऐसी चीज़ आ जाती है जो कुछ टाइम चलती है। तो ये चीज़ें बचा के कोशिश करती हूँ और कोशिश करके घर चला रही हूँ, खर्चा चला रही हूँ, सारी जगह खर्चा मैनेज करके, पुराने स्कूल का भी, नए स्कूल का भी। आप सबको पता है कि पुराने स्कूल का क्लियर करने के बाद ही SLC मिलती है। अगर आप सबको बताऊं तो सच में 40,000 रुपये पुराने स्कूल के देने थे, वो दिए। उसके बाद न्यू स्कूल का एडमिशन आप सबको पता है कि कितना हो जाएगा, ये आप सब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खर्चा हुआ होगा, कैसे मैनेज किया होगा, कहाँ कहाँ से मैनेज कर रही हूँ, मेरा ही मन जानता है किससे और कहाँ से और कैसे। बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चला रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आगे भी चलाऊँ। बच्चों को स्कूल भेजना ज़रूरी है, पढ़ाना ज़रूरी है। अगर बच्चों का नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा, भविष्य ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सोच के कि नहीं, बच्चों के लिए करना है और करना है। और अभी से सोच रही थी बच्चों को, जैसे कल से बच्चे स्कूल जाएंगे, तो मैं सोच रही थी कल से ही ट्यूशन लगाऊं, क्योंकि बच्चों का बेस अगर बनाना है दोबारा से, तो शुरू से लेकर एंड का जो भी है, शुरू से ही ट्यूशन पहले दिन से ही जाएंगे तो ही कुछ फ़ायदा रहेगा, नहीं तो साथ साथ में कवर नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं बैठी हूँ आराम से, और शाम के बज रहे हैं 4:15 हो गए, और ऐसा हो रहा है कि जैसे अंधेरा हो रहा है, और शाम के यानी शाम हो गई अंधेरा होने का, ऐसा अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। और मैंने अभी चढ़ा रखे हैं चावल, बच्चों ने बोला था कि मम्मी चावल बनाते, तो मैंने वाइट चावल चढ़ा रखे हैं। और मेरा मन था रायता बनाने का, पर बारिश के टाइम पे रायते का मैं स्किप करूँगी, मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ठंड में और ठंडा हो जाएगा, तो नहीं बनाऊँगी मैं। वैसे ही हेडेक हो रहा है मेरे पहले ही, और जुकाम हो जाएगा क्योंकि बारिश की बूंदें लग गई। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आज बड़े लड़के को बंदर फाड़ लेते, उसको बचाने गई, भागी गई, तो बंदरों ने मुझे ही घेर लिया था। बड़ी मुश्किल से बच के आई हूँ, डंडा था हाथ में, फिर भी बंदर हैं, एक साइड नहीं, हमारी 2 साइड है, कब इधर से भी और उधर से भी और सामने से भी। अगर 5-6 बंदर एक साथ आएंगे तो थोड़ा सा तो डर ही लगता है। तो थोड़ी सी चोटें लगी, यहाँ पे लगी हुई है, हाथ पे लगी हुई है, छिल गई थी, दीवार से रगड़ खा गई थी। तो बच्चे को बचाने के चक्कर में, और बच्चों के पीछे आज एक बार नहीं 2 बार बंदर पड़ गए थे, तो बचा के लेके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे ने कोई बंदर नहीं काटने का, मतलब आ गया था बिल्कुल, इतना डिस्टेंस था कि 1 हाथ का डिस्टेंस होता है। फिर मैं भाग के चली गई ऊपर छत पे, तो और उसको ले आई नीचे। तो बच्चा मम्मी कर रहा था। जब ऑब्वियस बात है, जो भी बच्चा हो या बड़ा हो, तो सबसे पहले माँ ही याद आती है। तो भागी गई और भाग के बचा के लेके आई नीचे बच्चे को। तो बच्चे को कोई हार्म नहीं किया। आज था मंगलवार, तो पता नहीं संकट मोचे महाराज जी का क्या कुछ रह गया, तो नहीं रह तो नहीं था। एक ऊपर देखा था, दूसरे बता रहे थे कि एक बंदरी थी जिसकी वजह से वो उसने सोचा कि ये उसको पकड़ रहा है, तो उस बंदरी को चक्कर में सारे बंदर इसके पीछे लगने की, इसको मतलब काटने के लिए दौड़ रहे थे, तो इसलिए ऐसे कुछ प्रॉब्लम आई थी। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो अभी कर रहे हैं खाने की थोड़ी प्रिपरेशन, और घर का सारा काम कर रखा है, बाकी करके गई थी, और जो रह गया था वो आके कर लिया था। तो ठीक है जी, ये सब की अपडेट आज की।
तो ठीक है जी, मैं बना रही हूँ अभी वाइट राइस, फिर उसके बाद कुछ उनको मैं छोंकने की कोशिश करूँगी। फ्राइड राइस बन जाएंगे यही, टमाटर मिर्ची और प्याज का छोंक लगा के और हल्दी और नमक डाल के ये फ्राइड राइस बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो ठीक है जी, करती है खाने की प्रेपरेशन। और बच्चे खा रहे हैं अंगूर, बच्चे अंगूर खा रहे हैं निकाल के फ्रिज से। तो ठीक है जी, दिखा देती हूँ। अभी ये सोचो, ये देखो रसोई में खड़ा है, अंगूर निकाल रहा है, तोड़ रहा है साथ साथ में, तो खा रहा है बच्चे अंगूर तोड़ के, पता नहीं क्या तोड़ के क्या कर रहा है। अपने तरीके से खाते हैं बच्चे, कोई बात नहीं, खा रहा है, फ्रूट तो खा ही रहा है, कुछ तो हेल्दी खा ही रहा है। तो ठीक है जी, आप सबको एक बार फिर से हर हर महादेव।